प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, दीपक और कविता दोनों दंपति जिनकी की 3 वर्ष पूर्व ही शादी हुई थी, सुखी थे। एडजस्टमेंट जब व्यक्ति के जीवन में आ जाता है ना, तो परिवार में द्वंद्व नहीं होता। एक दूसरे को समझने की भावना जब व्यक्ति समझदारी से समझ लेता है, तो परिवार 2 विभागों के अंदर विभाजित नहीं होता। दीपक और कविता दोनों एक दूसरे को समझने वाले थे। छोटी सी गुड़िया उनकी। दीपक हमेशा अपने ऑफिस जाता और थका हारा आता तो अपने मोबाइल में लगा रहता, क्योंकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा काम मोबाइल से ही होता था। ऑनलाइन सबके ऑर्डर लेना और कब उनको डिलीवरी मिलेगी ये अपडेट वो मोबाइल से करता रहता था। सोशल मीडिया का ज़माना, इस वजह से वो उसका अच्छी तरह से बेनिफिट ले रहा था और अपने बॉस को खुश रखता था। एक दिन कविता ने कहा कि ऑफिस से आते आते सब्जी लेके आना, कल नाश्ते में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। दीपक अपने मोबाइल में घुसा हुआ था, सिर्फ उसने कह दिया और अपने काम में लगा रहा। जब शाम को वो वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था, तो अचानक उसे याद आया कि सब्जी ले जाना है। रास्ते पे ही जो ठेले गाड़ी के ऊपर सब्जियां बेच रहा था, उसने अपनी गाड़ी रोकी और फटाफट उसने शिमला मिर्च, गिलकी, गोभी, टमाटर, अदरक, मिर्ची, जो उसके पास थी सब्जियां खरीद ली। जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगा, इतने में बारिश की बूंदें शुरू हो गई। दूसरी साइड में एक लड़की, गाजर ले लो गाजर, ठंडी के दिनों में गाजर का हलवा बनाकर खाओ, सायंकाल का समय है, सिर्फ एक ही दाम, कोई मोल भाव नहीं, सिर्फ 3 किलो बची है, ले जाओ, बड़ी फ्रेश गाजर है। दीपक ने गाजर का नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि इसको गाजर का हलवा बहुत पसंद था और कविता गाजर का हलवा बखूबी से बहुत सुंदर बनाती थी। पर दीपक को गाजर की सब्जी पसंद नहीं थी। गाजर का टुकड़ा भी ऐसा वो खाता नहीं था, पर हलवा खाता था। खैर, उसने 3 किलो पूरे गाजर ले लिए, घर पे आया और किचन में जाकर अपनी पत्नी को थैला संभला दिया और कहा कि लो तुम्हारी सब्जी आ गई। कविता ने भी जब सब्जियों के बीच में गाजर देखे तो समझ गई कि दीपक का मन गाजर का हलवा खाने का है, क्योंकि उसे भी पता था कि इसे गाजर का हलवा बहुत पसंद है और सब्जी पसंद नहीं है। 2 दिन के बाद कविता को अपने पीहर जाना था। उसने दीपक की पूरी अलमारी जो कपड़ों की थी, एक एक ड्रेस प्रेस करके, किस पैंट के साथ कौन सा शर्ट पहनना है, वो सब हैंगर से टांगे हुए थे। उसके जूते पॉलिश करके रख दिए थे। घर कविता एकदम स्वच्छ रखती थी। गाजर का हलवा भी उसने बनाकर फ्रिज के अंदर रख दिया था और फटाफट काम निपटाकर ठंडे ठंडे पानी से, बड़ी मुश्किल से वो बर्तन धोती थी, क्योंकि ठंड के दिन शुरू हो चुके थे। पर वो एक कुशल गृहिणी थी। सारा काम निपटाकर वो दीपक की भी हेल्प करती थी। दीपक से कहा कि मैं 8-10 दिन के लिए अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, सारी चीज़ें व्यवस्थित है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। चादरें उसने, बेडशीट वगैरह सब बदल के रख दी थी। सारे कपड़े धुल चुके थे,
सब कुछ व्यवस्थित। दीपक जब शाम को आया, क्योंकि कविता जा चुकी थी, उसका समय हो चुका था, टिकट दीपक ने ही बनाए थे, पर आज उसे पूरा घर जैसे मानो सुना सुना लग रहा हो। सब्जी जो छोड़ के गई थी फ्रिज में, उसमें एक गाजर का टुकड़ा गलती से रह गया था। जैसे ही दीपक ने वो सब्जी खाई और उसमें गाजर दिखा तो उसे कविता पे बड़ा गुस्सा आया। जब उसे पता है मैं गाजर नहीं खाता हूं, फिर भी उसने इसके अंदर गाजर डाल दिया। उसने तुरंत फोन किया, ये पहुंची ही थी अपने पिहर, और कहने लगा तुम्हें जब पता है मैं गाजर नहीं खाता तो तुमने सब्जी में गाजर कैसे क्या डाल दी। कविता ने कहा सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने अपने लिए अलग सब्जी बनाई थी पर एक आधा टुकड़ा चला गया होगा। वैसे मैं कभी ये गलती नहीं करती हूं, जो तुम्हें पसंद है मैं वही चीज करने की कोशिश करती हूं। दीपक ने फोन कट कर दिया। अब उसने देखा आटा गूंथा हुआ फ्रिज में रखा हुआ है, तुअर की दाल काफी मात्रा में बनी हुई है जो कि इसे पसंद थी, भिंडी इसे पसंद थी, वो भी 2 दिन तक चले ऐसी रखी हुई है। धीरे धीरे सब्जियां खत्म हो गई। अब इसने मैगी बनाकर खाना शुरू कर दिया। घर 4 दिन के अंदर अस्त व्यस्त हो गया था। सारे कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। दीपक को कविता की बड़ी याद सताने लगी। एक स्त्री ही घर को संभाल सकती है, ये उसे एहसास होने लगा। सोचा कि आज शाम को अब मैं क्या बनाऊंगा। जैसी टेढ़ी मेढ़ी रोटी वो जो आटा गूंथ के गई थी वो बना लेता और खा लेता, पर अब वो आटा भी खत्म हो गया तो मैगी से काम चला रहा था। शाम को ऑफिस से देरी हो गई तो सोचा कि अब घर जाकर कौन बनाने का झंझट करेगा, चलो रास्ते में जो ढाबा है वहीं पे कुछ खा लेता हूं। ढाबे वाला भी अपना ढाबा क्लोजिंग करने का समय हो चुका था, क्योंकि सायंकाल का समय अंधेरा सा घिरने लगा था और ठंडी के दिन जाने की तैयारी ही थी। तो उसने कहा कि भाई साहब अब तो मैं जा रहा हूं। अरे तो कुछ तो होगा ना, कि बस अभी थोड़ी सी दाल बची हुई है, चावल है और एक सब्जी है आलू मटर की, उसमें गाजर है, सारी मिक्स सब्जियां हैं, आप बोलो। अरे जो है वो दे दे भाई। और फटाफट इसने 2 रोटी गर्मा गर्म बनवा के वो सारी सब्जियां चूर के खाने लगा। उसमें गाजर भी थे। आज यहां तो कुछ कह नहीं सकता था। कविता को तो उसने फटाक से फोन लगाकर कह दिया कि तुम्हें पता है मैं गाजर नहीं खाता हूं तो भी तुमने क्यों डाल दिया। जबकि गाजर का हलवा भी कविता इसके लिए बना के गई थी फ्रिज में, और धीरे धीरे गाजर का हलवा भी समाप्त कर चुका था। बड़ा स्वादिष्ट था। पर आज गाजर सब्जी में खाने के बाद भी इसके नाक पे सलवट नहीं आए, भोए तनी नहीं। भरपेट खाना खाने के बाद घर आया और सीधा इसने वीडियो कॉल करके कहा कि कवि तू वापस जल्दी आ जा, तेरे बिना घर सुना सुना है, और आज के बाद तू जो खिलाएगी मैं चुपचाप खा लूंगा, गाजर की सब्जी भी चलेगी, पर तू आ जा। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है इस कहानी के पीछे कि प्रत्येक सदस्य का अपना अस्तित्व है, व्यक्तित्व है और महत्व है। जब वो सदस्य हमारे घर परिवार से थोड़े दिन के लिए भी बाहर चला जाता है ना, तो बड़ा खटकता है, अखरता है। कपड़े अस्त व्यस्त हो गए, जूतों की पॉलिश खत्म हो गई, बाथरूम सड़ रहा है, किचन में बर्तनों का ढेर लग गया है, जिधर देखो उधर कचरा बिखरा पड़ा है। घर की लक्ष्मी कितना काम करती है, ये जब वो चली जाती है ना, 8 दिन भी हमें रहना पड़ता है एकाकी, तब पता चलता है। दोस्तों, इसलिए किसी को भी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो समझते हैं, उनके घर के अंदर इस तरह की कभी तकरार नहीं होती। पर
कर्तव्य को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति यदि एक दूसरे को समझने की कोशिश करता है ना, तो घर में द्वंद्व भी नहीं होता है। कविता को हंसी आ गई और उसने कहा मैं कल ही सवेरे निकल के आ रही हूं, आप चिंता मत करो। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर कहानी ये नसीहत देती है कि घर की स्त्री घर को ही शोभायमान बनाए रखती है, हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए उसका कभी भी अनादर मत करो, उसका तिरस्कार मत करो, उसकी अवहेलना मत करो। वो साक्षात लक्ष्मी है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।